Guys, this is Krishna. Today we are going to start with the left wing extremism, right? So without taking much time, let's begin with this beautiful video. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट। जैसा कि हमें पता है ये 17 स्टेट भारत का जो है वहाँ पे फैला हुआ है। जैसे उसमें अगर हम बात करें, असम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी राज्य जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक्चुअली ये हैं कौन, मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और ये मतलब ये विंग जो है करती क्या है, काम क्या करती है, ठीक है। इनका ओरिजिन कहाँ से रहा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की, तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच यू नो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से दैट दे ट्राई टू ब्रिंग द चेंजेस थ्रू वायलेंट रिवोल्यूशन। ठीक, ये किसी भी तरह का बदलाव जो है एक उपद्रव तरीके से लाना चाहते हैं, वायलेंट बिहेवियर होता है, एंड दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूज वायलेंस टू सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट ग्राउंड लेवल। ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे इनका कुछ भी ज़्यादा तालमेल बनता नहीं है, इसलिए ये वायलेंट हो जाते हैं, और जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ हैं, उनका ये बायकॉट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कहते हैं। तो इसका हम बेसिकली इंडिया में ओरिजिन की बात करें तो जो चारों मजूमदार थे, ठीक है, और कानू सान्याल थे, जो मॉइस्ट डॉक्ट्रिन को फॉलो करते थे, इन्होंने एक्चुअली इसका जो है यहाँ पे ओरिजिनेट किया इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, ठीक है। तो ये कुछ रहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखें तो जैसा कि हमें पता है एक नक्सलबारी विलेज है, ठीक है, नियर सिलीगुड़ी, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, ठीक। वहाँ पे क्या होता है, 1967 की बात है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रिवाइवल शुरू हो जाता है। 316 अटैक्स होते हैं रेलवे, टेलीकॉम, ट्रांसमिशन लाइंस, माइंस और स्टील प्लांट्स में लगातार देखने को मिलते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल टावर्स ऑफ BSNL एंड एयरटेल, रिलायंस एंड दांतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, गया, यहाँ पे इन लोगों का लगातार अटैक चलता रहता है। ये लोग बहुत सारे विभिन्न बैंकों से पैसे लूटते हैं। उसके बाद जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं ना, उन्हें भी ये कहीं ना कहीं किडनैप कर लेते हैं और उनसे फिरौती की डिमांड करते हैं, उनके पिता से, माता पिता से। थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स में जैसा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एम्स टू ओवर्थ, जैसा हमें पता है ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट्स हैं, उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को, ये अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं ओवरऑल। इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ ये क्यों ऐसा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है क्यों इतना वॉयलेंट है, उसके बारे में बात करें तो जैसा कि देखने को मिलता है, पहले तो लैक ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हैं एक प्रकार से मेजर कॉज है इनका, ठीक है। लैक ऑफ डेवलपमेंट है इनके एरिया में, लार्जली ट्राइबल बेल्ट है दैट वर निगलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इनफेक्टिवनेस एंड मिसमैनेजमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें इनफेक्टिवनेस देखने को मिलता है, मिसमैनेजमेंट की क्रियाविधि देखने को मिलती है, जिससे कि यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। द इश्यू ऑफ जल, जंगल एंड ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन का जो इशू है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो जल, जंगल एंड ज़मीन का मतलब आप ये समझें कि इनकी जो ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पे ये हैं उनको वो सारी चीज़ें मिल नहीं रही है। अब जैसे कहते नहीं है कि बिहार और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब मिनरल से रिच है लेकिन वो पुअर हैं वहाँ पे लोग, तो वो सारी चीज़ें हैं कि वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिलना, वहाँ के लोगों में डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उनको उनका बेनिफिट ना मिलना, ठीक है। ये सारी चीज़ों का जो इश्यूज़ है वो इन सारी चीज़ों के अंदर आ जाता है। लो लिटरेसी अलॉन्ग विद द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे आप समझ ही रहे हैं जब डेवलपमेंट ही नहीं है, लो लिटरेसी तो होगी ही। माइनिंग इश्यूज़ को लेकर के भी यहाँ पे वो हैं, जैसा कि माइनिंग राइट जो वहाँ पे मिला हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं एक्चुअली उनको वहाँ पे इंगेज करना चाहिए लेकिन उनका इंगेजमेंट नहीं होता है वहाँ पे, और बाहरी लोग आकर के उनका मिनरल्स माइन करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो भी रिच मिनरल्स हैं या फिर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके जाते हैं, ठीक है, फॉर अदर पर्पजेस। सजेशंस की बात करें तो टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन अ होलिस्टिक मैनर, इंश्योरिंग राइट्स एंड इंटाइटलमेंट ऑफ द लोकल पीपल। तो अगर आप देखिए सजेशंस की बात करें इन्हें कैसे डील किया जा सकता है, तो एक होलिस्टिक मैनर होना चाहिए जहाँ पे आप इनके राइट्स और जो भी लोकल पीपल को जो इंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए उन सारी चीज़ों को, जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है, उनके गवर्नेंस में किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है, मैनेजमेंट की ओर से क्या परसेप्शन रहना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन, तो वो सारी चीज़ें ये देख करके हम ठीक कर सकते हैं।
Innovative methods are required to be preventing IED related incident, right? States vital role in maintaining law and order. स्टेट का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को एक ढंग तरीके से मेंटेन करे, ढंग से इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने चाहिए, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे कि समग्र रूप से विकास किया जा सके। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया टू बिल्ड प्रेशर। अब यहाँ पे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और मीडिया का रोल बढ़ जाता है जिससे कि गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करे और जहाँ पे उनको भी अवेयरनेस हो और साथ में गवर्नमेंट प्रेशर में आके वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ावा दे। अंडर टेकिंग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन सच एज मिनी स्मॉल ड्रोन्स, इस तरह की चीज़ें ला करके हम यहाँ पे इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को बचा सकते हैं। थैंक यू गाइज।